ब्रह्मर्षि पितामह को मेरा आत्मवंदन, सभी प्रेक्षकों को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी चैनल में सभी को स्वागत है। आज हम भज गोविंदम पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, विषय पर जाएंगे। शंकराचार्य जी भज गोविंदम के श्लोक में 3 बार भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम बोलते हैं। कारण के हम जब बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो 3 बार बोलेंगे तो उसका मन में उतर जाता है, तो वो काम वो आराम से कर सकते हैं। इसी कारण भज गोविंदम 3 बार बोलते हैं, क्योंकि जब मृत्यु पास में आती है तब हमारे जो संस्कृत भाषा की, संस्कृत ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो इस टाइम वृद्ध व्यक्ति को क्या करना चाहिए वो बता रहे थे कि वृद्ध व्यक्ति को स्वाध्याय, सत्संग, कीर्तन, भजन, ध्यान ये सब करना होता है, क्योंकि मृत्यु निकट आई है। पर ये भी ऐसा भी नहीं है कि शंकराचार्य जी संस्कृत भाषा को, ग्रामर को नकारते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा भी इतना ही महत्व है और व्याकरण भी इतना ही महत्व है संस्कृत भाषा को समझने के लिए। तो वो, लेकिन वो करने की उम्र अलग होती है। तो इस तरह भगवान शंकराचार्य जी पहला श्लोक एक गीत है, भज गोविंदम गीत के रूप में भगवान हमें बता रहे हैं। बहुत सुंदर, बच्चों को भी आराम से सीख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है गाने में। तो हम आज दूसरा श्लोक में जाएंगे। मूढ़ जहि धनागम तृष्णा कुरु सत्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निज कर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बहुत ही सुंदर श्लोक है। वो कहते हैं मंदमती हमें कहते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग ये धन के पीछे दौड़ लगाते हैं, धन कमाने में दौड़ लगाते हैं, और पूरी जिंदगी हम भगवान के नाम और इस ध्यान हम नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान हमें कहते हैं कि हमारी मोह जो है वो कहाँ अटकी हुई है। वो बात हम एक एक श्लोक में भगवान बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। कहते हैं तृष्णा बढ़ती जाती है, जब धन कमाने लगते हैं हम, तृष्णा बढ़ती जाती है, और कमाओ। धन कमाने में कोई गलती नहीं है, धन तो चाहिए, जीवन निर्वाह के लिए धन तो चाहिए, धन कमाते हैं, लेकिन कितना चाहिए? हर चीज़ हम धन से खरीद सकते हैं। इस तरह की एक हमारी मान्यता है, इसीलिए हम धन के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन सोचिए, धन हम आखिर इतना सारा धन हम क्यों कमाते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि हम जो धन कमाते हैं जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है और सभी लोग सुखी रहेंगे। इस भावना से वो धन को हमेशा ज़्यादा बनाते जाते हैं। और ये बात है कि जब संतान जो होशियार होती है तो अपने आप धन कमा लेती है। अगर संतान मंदमती होती है तो आपका दिया हुआ धन वो यूं ही बर्बाद कर देती है। सो दोनों ही परिस्थिति में आपका कमाया हुआ धन कुछ काम नहीं आता। इसीलिए
और माँ बाप इतना सारा त्याग करके बच्चों के लिए, संतान के लिए धन कमाती रहती है और बचाती रहती है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस तरह कमाया हुआ धन उसका कोई उपयोगिता नहीं है, फिर भी हम समझते नहीं है। और एक बात सोचने की यहाँ पे है कि धन से हम क्या खरीद सकते हैं, धन से हम क्या खरीद सकते हैं। धन कमाने में हमारा समय व्यर्थ होता है एक तो, क्योंकि धन कमाते कमाते हम समझते हैं कि धन से मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। क्या धन से आप भूख खरीद सकते हो? नहीं। धन से क्या आप प्रेम खरीद सकते हो? वो भी नहीं। और धन से क्या आप मान खरीद सकते हो? वो भी नहीं। और धन से क्या आप सगा संबंधी मित्रों को खरीद सकते हो? वो भी नहीं। तो फिर एक कमाया हुआ धन से आप क्या खरीद सकते हो? सोचिए, एक बार ये सोचने की बात है कि जो धन हम कमाते हैं उससे क्या खरीद सकते हैं, ये बात विचार करने की है। ये सब करते करते हमको धन से प्राप्त होने की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। हाँ, खाली एक वस्तु है कि धन के साथ हम बहुत सारा भोग विलास खरीद सकते हैं। हमारी जब भोग विलास देने वाली हर एक आराम की वस्तु हम खरीद सकते हैं। लेकिन सोचिए, कितना आराम चाहिए, एक व्यक्ति को कितना आराम चाहिए। आराम से जीने की एक आदत पड़ जाती है तो फिर ये आराम हमको हमारी स्वास्थ्य को बिगाड़ती है, क्योंकि आराम करते 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 हम इतना भोग करते करते हमारी स्वास्थ्य भी बिगड़ जाती है। फिर रोग घेर लेते हैं। रोग घेर लेने से क्या होता है, हमें दवा करना पड़ता है। तो आपका कमाया हुआ धन पूरा दवा करने में चला जाता है। तो आखिर आपको मिला क्या? धन कमाने में आपको मिला क्या? तो कुछ भी नहीं, सोचा जाए तो कुछ भी नहीं मिला। और यूं ही हमने समय का बर्बाद भी हो गया और हमारी स्वास्थ्य बिगड़ी, ये अलग, मन बिगड़ी, ये अलग। और धन को बचाने की वो चिंता भी होती है ना, वो भी बढ़ती रहती है। रात को नींद नहीं आती है। धन को कहाँ छुपाऊं, कहाँ कैसे बचाऊं, किस में इन्वेस्ट करूं, इस तरह की चिंताओं में मन बहुत व्यस्त रहता है और नींद नहीं आती है रात को, और हमको सोने की दवा लेनी पड़ती है। इतना तक परिस्थिति जाती है। धन के बिना हम कैसे रह सकते हैं? जरूर रह सकते हैं। जितना ज़रूरत है उतना धन तो हम कमा ही लेते हैं। फिर वो धन में हम सुखी रह सकते हैं, संतुष्ट बोलते हैं। गीताकार क्या बोलते हैं? संतुष्टि सततम योगी। योगी जन, उनके पास कुछ नहीं होता है, हाँ, फिर भी वो इतना खुश रहते हैं, क्योंकि वो जो उनके पास है उससे बहुत संतोष रहते हैं। वो संतोष एक बात है कि हमें कुछ भी, हमारे पास जितना भी धन है, खुश नहीं रह सकते हम, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है। धन कैसे है? शाश्वत नहीं है। हम समझते हैं कि मेरे पास धन होने से मेरा जीवन में मुझे अभी कुछ करना ही नहीं है और मेरे को शाश्वत सुख मिल गया। क्या धन शाश्वत है? एक बार विचार करने की बात है कि धन हमको शाश्वत नहीं है और इसीलिए शाश्वत सुख नहीं देगी। गुरु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णा। सद्बुद्धि कहते हैं, सद्बुद्धि से ये तृष्णा है, तृष्णा को, धन कमाने की तृष्णा को हमें हटाना चाहिए। तभी हम जाके धन भले कमाए लेकिन उसके साथ मोह नहीं बन जाता है, क्योंकि मोह से ही ना धन हम उसके साथ इतना मोह हो जाता है कि डर भी लगता है कि अगर ये धन मेरे पास से चला जाएगा तो क्या होगा। ये भी एक चिंता है, तो चिंता घेर लेती है। इसी में जीवन भी व्यर्थ हो जाता है।
वो समझता है कि ये धन वित्तम तेन विनोदय चित्तम, वो समझता है कि धन से ही मैं सुखी रह सकूंगा। ये रॉन्ग नोशन जो पालता रहता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं इसीलिए कि इस धन के पीछे इतना दौड़ नहीं लगाना चाहिए। और बोलते हैं मनुष्य शरीर जो है हमें क्यों मिला है? इसीलिए मिला है कि इस शरीर से हम मुक्ति पालें, मोक्ष पालें और जन्म मरण के चक्र में से छूट जाए। हमारी लक्ष्य क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, वो हमें सोचना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है और वो प्रायोरिटी को पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और सभी का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें इस जन्म मरण के चक्र में से छूट जाना है। इसीलिए हम ज़्यादा विचार करके इस जन्म से इस मुक्ति को कैसे पाए, इस बात की विचार करें। और मुक्ति को पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। क्या मुक्ति को पाने के लिए धन की जरूरत होती है? नहीं, लेकिन हमें स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान ये सब करने से हम उस रास्ते पे चल सकते हैं जहाँ हमारी मनस्थिति बदल जाती है और दृष्टिकोण बदल जाती है। सांसारिक वस्तुओं में हमारी दृष्टि बदल जाती है और ये सोचने लगेंगे कि हमें क्या करना चाहिए आगे। तो बहुत ही सुंदर इस श्लोक में शंकराचार्य जी हमें उपदेश देते हैं, हमको बताते हैं कि ये धन जिसके लिए आप इतना कुछ जीवन भर घुमाया है, वो धन आपको कुछ नहीं देने वाली है। सिर्फ भोग रोगमय जीवन बन जाएगी। इसीलिए हमको धन पे इतना तृष्णा नहीं रखना चाहिए, ऐसा शंकराचार्य जी बोलते हैं। और उसके बाद वाले श्लोक हम देखेंगे। नारी स्तन भरनाभि देशं दृष्ट्वा मागा मोहावेशम् एतन्मां साधिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। देखिए शंकराचार्य जी हमें किस गहराई में ले जा रहे हैं। एक और चीज़ जिसमें हम फंसे रहते हैं उसे हमें बता रहे हैं। कहते हैं मनुष्य मोह माया में फंस रहा है और फंसते जा रहा है। कैसे? नारी एक स्त्री के पीछे, स्त्री की आकर्षण में वो हमेशा रहता है। स्त्री को किस तरह देखता है वो हमें बताता है। स्त्री क्या है? स्त्री एक नारी, एक महान शक्ति है। ये माँ कहलाती है, किसी की पुत्री कहलाती है और उसमें अष्टलक्ष्मी है। और स्त्री पूरी दुनिया की रचना करने की सामर्थ्य रखती है। ऐसी है स्त्री। वो स्त्री को हम कैसे देखते हैं, उस स्त्री के आकर्षण में हम कैसे फंसते? क्योंकि हमारी दृष्टिकोण कहाँ पे रहती है? स्त्री की सौंदर्यता पे है। लेकिन क्या ये सौंदर्य है? एक बार सोचने से हमें लगता है कि ये जो मांसपिंड है, स्त्री का शरीर क्या है? स्त्री या पुरुष, स्त्री का शरीर क्या है? एक मांसपिंड है, रक्त है, मांस है, हड्डियां हैं और नवद्वारों से निकलती गंदगी है। सोचिए जरा कि ऐसी स्त्री की शरीर है और उसके पीछे हम लगे रहते हैं, है ना? तो ये स्त्री के आकर्षण छोड़ के हमें स्त्री को
मान देना चाहिए और स्त्री को स्त्री की तरह, एक माता की तरह, एक धर्म पत्नी की तरह हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे मान देना चाहिए। ऐसे भगवान बताते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं कि स्त्री क्या है? मांस की पुतली है, उसमें मांस है, रक्त है, ये सब शरीर में हमें रहता है। वो शरीर से हमें क्यों इतना मोह करना चाहिए? तुलसीदास का लग्न हुआ था रत्नावली के साथ। तो रत्नावली को बहुत प्रेम करता था, बहुत दिन रात उसके पीछे लगा रहता था। तो एक बार ऐसा हुआ, रत्नावली को जाना था अपना पियर, माँ के घर जाना था। तो कुछ अर्जेंट काम लग गया तो माँ के घर जाना था। तो वो सुबह सुबह उठ के नदी पार के जाना होता है, तो नदी पार करके वो अपनी माँ के घर चले गए। और तुलसीदास घर में अकेले हो गए। मैं क्या करूँ, मैं कैसे, कब आएगी वो वापस, कब आएगी वो वापस, इसी चिंता में लगा। और शाम तक उसे लगा नहीं, अभी तो मैं ठहर नहीं सकूँगा पत्नी के बिना। तो उन्होंने नदी में रात को निकल के नाव में बैठ के, और तूफान चल रहा था, वो भी उन्हें समझा नहीं, वो तूफान में वो नाव में बैठ के अपना पत्नी के घर पियर चले गए और फिर उधर से उतर के पत्नी के घर चले गए। और रात हो गई थी, सब लोग सो रहे थे और पत्नी का कमरा ऊपर था और वहाँ लाइट दिख रहा था। तो वो क्या किया, आगे से नहीं गया क्योंकि बाकी सब लोग सो रहे थे, तो आगे से नहीं गया। और वो रस्सी लटक रहा था रूम में से, तो रस्सी पकड़कर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ के पत्नी के कमरे में चले गए। और पत्नी देखी, तो आप इस समय यहाँ पे क्यों आए हो? इतनी तूफानी रात है और आपको ये भी नहीं दिखाई दिया जो आप रस्सी समझकर पकड़े थे, वो रस्सी नहीं थी, वो सांप थी। आप मेरे मोह में इतना पड़ गए कि आपको ये सब कुछ दिखाई नहीं दिया और आप आ गए मुझे मिलने। तो उसने बोला, ये शरीर के लिए आपको इतना आकर्षण है, इतना मोह है, उतना ही मोह, उतना ही प्यार अगर आपका ईश्वर में होता तो कितना अच्छा होता। आज आपका जीवन कुछ अलग ही था। आप इस मोह में पड़ के मुझे इतनी रात मिलने को आए। तो तुलसीदास एकदम गंभीर हो गए। कितनी सच बात बोली है पत्नी ने, कितनी सत्य बात कही कि ईश्वर में अगर प्रेम होता तो मेरा बेड़ा पार हो जाता। तो उसी टाइम उसने पत्नी को देखकर कुछ नहीं बोले और फिर से वापस उतरकर नाव में बैठ के घर वापस आ गए। बाद में उसको ईश्वर का रंग, राम का रंग इतना लग गया, आप सबको पता होगा, कि उसी रंग में रंगे गए और फिर एकदम वो भक्तिमय जीवन जी के अपना जीवन को सुधार लिया। देखिए, एक छोटा सा पत्नी का जो छोटा सा उन्हें बात इतनी गहरी दिल में लग गई कि वो सब छोड़ के भक्ति में रंग गया। तो कहने की बात है, कहने की तात्पर्य ये है कि ये नारी का जो शरीर है उससे इतना मोह नहीं रखो। लेकिन हम संसार में देखते हैं नारी को किस तरह देखते हैं। नारी में जो शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, उसे पहचानना चाहिए, तो हम नहीं करते। तो इसीलिए भगवान को कहना पड़ता है। 1200 वर्ष पहला शंकराचार्य जी ये बात हमें, उनका दृष्टिकोण देखिए। तब उन्होंने कहा
कि नारी को हम किस तरह देखते हैं, उसी बात को, और कितना मोह रखते हैं, तो उसी बात को वो हमको याद करा रहे हैं। ये चाबुक मारते हैं शंकराचार्य जी, इसीलिए भज गोविंदम को मोह मुद्गरा बोले हैं। मुद्गरा मीन्स हथौड़ी। वो हथौड़ी चाबुक मारते हैं, उठो उठ जाग मुसाफिर बोर बई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो ये शंकराचार्य जी की जो मार हमें लगती है ना कभी, तो हम इस तरह उनके जैसे विचार कर्म ये सब हम करते हैं, तो दूसरे श्लोक जो है उस ओर हमें ले जाती है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान ने इस बात को हमको बताया कि कैसे हमारी शरीर विकारों से भरा है, कैसे हमारा शरीर में कुछ है ही नहीं। शरीर में ये जो मांस और मूत्रपिंड है, ये सब हमको प्यारा क्यों लगता है? इसी पे, क्योंकि हमारी दृष्टि इस पर है, इसीलिए हमको वो अच्छा लगता है और उसी के पीछे हम भागते रहते हैं। इस मोह से हमें कैसे अलग होना है और बाद में सोचना, और गहरी गहरी एक एक श्लोक में शंकराचार्य जी अपने गहरे विचारों तरफ ले जाएंगे। तो पहला हमें बताते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी मोह अटकी है और उसको हम किस तरह, किस दृष्टिकोण से देखना है। इसी तरह हमको एक एक श्लोक में बताते हैं और हमें चाबुक मारते हैं। तो आप सब लोग बहुत प्यार से सुने हैं और सब अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, इसी तरह इन श्लोकों पे चर्चा करेंगे। और सभी PMC चैनल को मेरा आत्मवंदन एंड स्टे ट्यून्ड।